जब फिल्म की अपने रिवाइवल की बात करते हैं या ग्रोथ की बात करते हैं, अब उसमें तीन एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। एक तरफ हमें शान के बुल्ला के अंदर हमें नजर आ रहा ऑल आउट एक्शन सीक्वेंस है एक, तो हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह अतीफा इन ट्रबल थी या मौला जट थी, तो पाकिस्तानी ऑडियंसेस जो है उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस है, वो डाइजेस्ट करती हैं और ईदों पे जाके ये वाला कंटेंट देख लेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें फिर हुमायूं की लव गुरु जिस तरह आई थी, या उससे हट के भी फवाद की माहिरा के साथ नीलोफर जो थी, उसका उस एतबार से शायद वो रिस्पॉन्स जितना शायद एक्सपेक्टेड था उतना शायद हिट न किया हो, या लोगों को नहीं पसंद आया कि एक बैठ के हमने स्टोरी लाइन बिल्ड होते देखनी है, उतनी क्यों आपके ख्याल में ऑडियंसेस को अब तक हम बिल्ड क्यों नहीं कर सकते कि वो एक ऑल आउट मार धाड़ से हट के भी किसी कंटेंट को डाइजेस्ट करें? पहले तो मेकर्स को ये समझना पड़ेगा कि फिल्म जो है लार्जर देन लाइफ है। जो लोग नहीं देख सोच सकते वो फिल्म है, हम उस तरफ जाएं। अब जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया है वो बड़ा नियर टू लाइफ था बहुत। तो नियर टू लाइफ तो लोगों के अपने मसाइल हैं, बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स हैं। राइट। अब जब वो सिनेमा में आते हैं तो वो समथिंग डिफरेंट देखना बिग चाहते हैं। स्क्रीन। इसीलिए आप हॉलीवुड को देखें, सब देखें, वो इमेजिनेशन जो है वो नो लिमिट्स। हाँ। हाँ जी, स्काई इज द लिमिट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे सब्जेक्ट चुनें, ऐसी स्टोरी लाइन, ऐसा स्क्रीन प्ले बनाएं कि लोग उसमें एंगेज हों। अब शान ने एंगेज किया है बुल्ला में। अब अगर बुल्ला में लोगों के ने वही हर पुरानी चीज़ देखी तो अच्छा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर भी नया है और बहुत मेहनत की है शान ने, बहुत शान का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है जी। तो उम्मीद तो है कि बहुत अच्छी फिल्म होगी। लेट्स सी, वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत बेहतरीन जो अब तक सुना है और जो अब तक सामने प्रेजेंटेशन है, बहुत बेहतरीन। एक नया डायरेक्टर है, उसने 3-4 फिल्में बनाई। हाँ जी, हाँ वो भी जी। बहुत मेहनत है। नदीम चीमा जो है बहुत मेहनती है और उसने भी बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है और उसका हीरो जो है बिल्कुल नया है, उसका भी पैशन है फिल्म। तो ये मैं समझता हूँ ये दोनों प्रोजेक्ट और फिर कराची का जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर जो है, देखिए सारे रंग हैं इस बार ईद पे आपको फिल्मों में नजर आएंगे। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। सैयद साहब मुझे ये भी बताइएगा, हम फिल्म की ही बात करेंगे, पैसा जरूरी है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए? ज्यादा पैसा जरूरी है या बस पैसा जरूरी है? पैसा जरूरी है। देखें, अब लोगों को मालूम नहीं है कि पैसा सिर्फ शूटिंग पे या एक्टर्स पे नहीं लगता। बड़ा बजट जो है वो पोस्ट पे लगता है, पोस्ट प्रोडक्शन। ओह यस, कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग, डबिंग एंड एवरीथिंग। और अगर ये अच्छी नहीं है तो फिल्म जितनी मर्जी अच्छी बना ले वो दिखाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देगी, लोगों को एंगेज नहीं करेगी। तो पोस्ट प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते करने की जरूरत। और दूसरा आपका जो इक्विपमेंट है जिस पे आप फिल्म बना रहे हैं, ये नहीं आपने छोटा सा डिजिटल कैमरा लिया और फिल्म बनानी शुरू कर दी जो कर रहे हैं लोग। नहीं, अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए, अच्छी लाइट्स होनी चाहिए, फिर आके आपका जो, क्योंकि अच्छे इक्विपमेंट के बगैर आप दिन का रेंट तो बचा लेते हैं लेकिन एंड पे वो चीज नहीं निकलती। रेंट क्या चीज है? दफा मारना चाहिए आप उस फेंको एक बार पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए ये कैमरा जो है डायरेक्टर की आंख है, डायरेक्टर की जो उसने सोचा है अगर वो प्रॉपर्ली स्क्रीन पे नहीं आता तो नाकामी उसकी है। बिल्कुल ठीक है आपने। मैं आपकी मिस साइमा की बात करूंगी, पूरी दुनिया ने जानती हैं, सुपर टैलेंटेड है माशाल्लाह। और अब तक मैं खुद तो नहीं मिली लेकिन जितना उनके बारे में सुना है सब ये कहते हैं कि शी इज एन अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग वुमन। अभी उन्होंने एक ड्रामा भी किया है और अब तो ये कहते हैं लोग कि फिल्म्स में तो वो छाई हुई थी, ड्रामा करके तो लगता है जैसे वो ड्रामास के लिए भी बनी हुई थी। तो अब उन्हें ऑलमोस्ट ये ड्रामास करना चाहिए। और इससे पहले कहाँ छुपी हुई थी? नहीं छुपी, यही है ना कि हमें मालूम नहीं होता। लोगों को मालूम नहीं है कि उसने 6 ड्रामे किए हैं और 6 के 6 हिट है। मैंने देखे, एक 2-3 और भी देखे मैंने पीछे। कनीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जुनैद खान के साथ भी था। मुबारक हो बेटी हुई है मेन। हाँ जी हाँ जी। रंग लागा, फिर एक सरमत का था और एक दीवानापन कोई। हाँ जी। तो ये मेरे ख्याल 6था या 7वां था। यस। काम वो कम करती हैं, ये आप कह सकते हैं कि वो बड़ा सिलेक्टिव काम करती है। अभी 3-4 ड्रामे आए हैं उसके पास, तो मैंने कहा कर लो। ये कहती नहीं, मुझे इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो काम जब करती हैं तो नजर भी आता है। हाँ बिल्कुल, वो नजर भी। मैं उस दिन हम बात कर रहे थे कि अगर कोई अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर सज्जल को compete कर रहा है
हाँ, तो और सज्जल के हम कहते हैं कि एक्सप्रेशन, उसकी आंखें जो हैं बोल के बाहर आती हैं, वो मतलब उसका एक एक आंसू जो है वो अपना इटसेल्फ बता रहा होता है कि मैं क्या हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सज्जल बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस जो है तो एक्सपीरियंस मिस वो साइमा फर्क कहना, लेके आता है। obviously। साइमा का एक्सपीरियंस वो, सज्जल ने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे तो बहुत पसंद अभी तो वो आया। यंग आर्टिस्ट है ना, अभी तो हाँ। वो भी इस एज तक पहुंचेंगी तो और उनका एक ये जो sound तासुर करेगा। है ना हमारे यहाँ यंग का, Yes, कि हीरोइन यंग होनी चाहिए। क्यों भाई? ग्रेसफुल जूलिया होनी रॉबर्ट्स को चाहिए, देखा आपने? ग्रेसफुल और एलिगेंट होनी चाहिए, उसका क्या एज से यार? कोई ताल्लुक नहीं है। एज से कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा, ये फीमेल के लिए कि मेल के लिए भी है? मेल के लिए दोनों भी के नहीं लिए होना है। चाहिए, दोनों के लिए। दोनों के लिए। एज से तो कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, आप कैरेक्टर कंसीव करें, राइटर को और डायरेक्टर को कैरेक्टर अच्छा, कंसीव करना यहाँ चाहिए। पे एक बात कहती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हैं कि अगर यंग हो हीरोइन तो क्या किसी को किसी और वक्त में किसी वक्त प्यार नहीं हो सकता? इफ एनीवन इज इन अरे क्यों नहीं हो 40s, सकता? 50s, 60s, क्या मतलब? आगे जाके लाइफ खत्म हो जाती है? प्यार मतलब? हीरोइन वही है जो हीरो-हीरोइन प्यार यही करती हो- है, हाँ, हीरो हीरोइन जब कोई इस तरह जिसका का लव character हो- लव स्टोरी है जिसकी, हाँ, तो क्या ये वो हमारे बात यहाँ नहीं कर कॉन्सेप्ट सकते है। आप? जो गाने गा रही है वो हीरोइन है। मतलब ये अरे सिर्फ यंग लोगों के लिए तो नहीं है ना? ये कैसे हो Forever, सकता है? it's अच्छा नहीं, forever। मैं अब चले, हम नाम तो नहीं लेते वो। मैंने लास्ट मुजाजन बनाई, हम्म, उसमें शान और साइमा थे। ये कोई टीनेजर नहीं थे दोनों, ना ही नौजवान थे, ये मिडिल एज में थे। यस, दैट वाज मिडिल एज लव स्टोरी। इस तरह क्रिएट करें, एलिगेंट, ग्रेसफुल, हाँ, मैच्योर, इस तरह क्रिएट करना चाहिए। मैच्योर माइंडसेट्स। सिर्फ ये नहीं कि जो हीरोइन आगे जा रही है, लड़का पीछे जा रहा है, गाने गा रहा है, वो हीरो है। हीरो वो है जो आपकी स्टोरी लाइन को कंट्रोल करता है। अच्छा, जब नाम लिए वगैरह भी, एक साहब ने एक जगह पे हैं तो काफी सीनियर, उन्होंने कहा कि फीमेल की एज जो है वो तो आप एक्ट्रेस अगर आपने रखनी है, एक्टर वो तो 18-20 साल की होगी। व्हाट? चिली सुनने का 18-20 साल की 18-20 बच्ची वो एक्टर होगी। उन्होंने कहा ये माहिरा वगैरह, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अगेन वो स्टूपिड से कंट्रोवर्सी बनती क्योंकि बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट फॉर द वर्क दैट दे हैव डन। लेकिन वो कह रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो पॉइंट मेरा उस क्रिटिसिज्म के ऊपर नहीं है, बिकॉज मेरा ख्याल है वो इल डायरेक्टेड और मिस डायरेक्टेड है। मेरा पॉइंट है वो कहते थे 18-20 साल की बच्ची आपकी एक्टर होगी। तो यानी कि 18-20 साल के बाद बाकी सब उसका एक्सपायर हो experience गए कहाँ हैं? से आएगा? बाकी सब लोग एक्सपायर हो स्टूपिड गए बात हैं। है, वेरी किन्ने स्टूपिड किन्ने बात। कह दिया था आप? देखिए, जब मैं तो जानकारी बड़ा की कदर बात करता हूँ और मेरे कैरेक्टर्स जो हैं वो मिडिल एज होते हैं। देखिए, ये एक्टर इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, उनको समझ आ गई है और वो आपको फॉलो करेंगे, डायरेक्टर को फॉलो करेंगे, अपने स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे अच्छी तरह। जो यंग है, जो न्यू कमर है, उसको समझाना पड़ेगा और वहाँ डायरेक्टर की जॉब आती है। जाहिर है, हाँ जी, वहां पे आर्ट। वहाँ डायरेक्टर की जॉब आती है। और मैंने मोस्टली नए लोगों के साथ काम किया है, लेकिन नए जब लोग हैं साथ में, तो साथ में सीनियर भी हैं। नदीम साहब हैं, साइमा हैं, मैडम दीपा हैं, क्या बात है। ये सब हैं साथ में। वो साथ में यंग लड़के लड़कियां, जो उनकी जॉब है। लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो स्टोरी का बोझ उठाए हुए हैं। बोझ उन्होंने उठाना है, वो जिन्होंने उठाना है। क्रिकेट टीम वाला हाल है ना, वो कह रहे हैं नए लड़के भेज के बांग्लादेश में रील करा दिए, बाबर आजम को भेजा होता तो नए लड़के के साथ कोई सीनियर खिलाड़ी तो होता ना। ऐसे ही है ना सर, नए लड़के सारे जब छोड़ देते बेचारे, उनसे प्रेशर ही नहीं हैंडल हो रहा होता। नए आने चाहिए मैच आने में, चाहिए, हक में। लेकिन सीनियर भी साथ हो, कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। कॉम्बिनेशन बनाए। क्या बात है, केमिस्ट्री तो तभी आएगी ना। कॉम्बिनेशन की बात हो रही है ना, ऐसा नहीं कि आप किसी को डिस्कार्ड कर दे फॉरएवर। एक प्रॉपर टीम सेट हो, ये टीम बड़े हो। बड़े मंजूए लोग हैं अभिषेक, इनके साथ बहुत एक एक लाइन ये बोलते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। सीख देखें, और वो भी सीख के बोलते हैं। वो भी सीख के बोलते एवरीवन इज लर्निंग एवरी डे। डायरेक्टर जो है ना, एक्टर तो अपने घर से जीन्स जैकेट पहन के आया है ना, क्या बात है, सेट पे आके उसको एक्टर जो बनाना है, कैरेक्टर जो बनाना है, वो डायरेक्टर ने बनाना सही है। बात है। डायरेक्टर ने उसको मूव्स देनी है, डायरेक्टर ने उसको लाइंस देनी है, डायरेक्टर ने उसको एक्सप्रेशन देना है। नहीं कर रहा जी, नहीं, ये एक्सप्रेशन है राइट। इसकी, वो डायरेक्टर है एक्टर के पीछे। जिस एक्टर के पीछे डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, वो एक्टर बहुत अच्छा है। वो अभी बहुत भी अच्छे जब आप- एक्टर निकलते हैं। और जो एक्टर डायरेक्टर को रिस्पेक्ट नहीं ना कर रहा होता कि मैं भाई बड़ा 30 यहाँ रहा ही नहीं ना। यहाँ अभी मैं मिसाल देता हूँ हमेशा, सुभाष घई साहब इंडियन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा कि जी ये क्या बात है, बॉम्बे की फिल्में नहीं चल रही, वो साउथ की फिल्में चल रही हैं। साउथ की फिल्में ट्रमेंडस बिजनेस कर रही ऐसे ही हैं, है। बाहुबली 2, बाहुबली ये वो। छाया हुआ साउथ। तो वो कहता है कि जी यहाँ बॉम्बे में फिल्म जो है वो एक्टर बना रहा है, पकड़े गए ना। सलमान बना रहा है, हाँ। शाहरुख बना रहा है,
और वहां डायरेक्टर बना वहाँ रहा है। डायरेक्टर बना रहा है, आपको फर्क कास्ट नजर का आता पता ही नहीं है, एक्टर का पता ही नहीं है, लेकिन आप फिल्म एंजॉय कर रहे हैं। डायरेक्टर्स फिल्म। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, जब आप बात कर रहे हैं ना और जिस अंदाज से आप बात करते हैं, तो लगता है आप अभी भी कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं या उस सेट पर है और मैं तो बात कह कर रही रहे हूँ, हैं। मेरी तीन आपकी फिल्में पर्सनैलिटी में ही डायरेक्टरशिप है।